ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे का हमारा जो आज का पॉइंट है वो है इंसर्ट कैप्शन। तो यहाँ से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंसर्ट कैप्शन से। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर वगैरह एड ऑन होती है तब हम इंसर्ट कैप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं कोई। जैसे यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर ऐड कर दी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे कोई दूसरी पिक्चर मैंने ऐड कर ली है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कोई थर्ड पिक्चर भी ऐड करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, रेफरेंस पे जाके जो फर्स्ट पिक्चर है उस पर क्या करना है, हमें इंसर्ट कैप्शन करना है। तो कैप्शन पे जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा ऑप्शन, पिक्चर के ऊपर हम क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से पिक्चर 1 दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ से न्यू लेवल कर देंगे और यहाँ से हम कर देंगे पिक। ठीक है, तो आपकी पिक बना जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, न्यू लेवल आप कर सकते हो। ठीक है, और नंबरिंग दिखाना चाहते हो आप, ठीक है, तो नंबरिंग भी लिख सकते हो, यानी कि पिक्चर 1 2 3 की जगह आप क्या चाहते हो, पिक्चर ABCD को करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से आप ये कर दोगे तो आपकी पिक ए आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ से इसको एंटर करा तो सीधा हमारे कैप्शन के नीचे हमारी पिक बन आ जाएगी। ऐसे हमें क्या करना है, सेकंड पे जाके हम इंसर्ट कैप्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक भी आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही हमारी कोई तीसरी पिक्चर भी तो हम उसके ऊपर भी साइटेशन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें बस पिक्चर को ऐड करना है। कोई फ्लावर की पिक्चर फॉर एग्जांपल हमने ले ली। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसमें हमें पिक सी चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रेफरेंस मेन्यू पे जाके इंसर्ट कैप्शन में अपने आप हमारा पिक सी आ जाएगा। तो हमें बस एक सीरीज एक से स्टार्ट से लेके चलेंगे, बाकी हमारी सीरीज ऑटोमेटिक कंटिन्यू आगे होती रहेगी इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ पे सी आ गई। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे आ गई। ठीक है, और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप अपने टेबल इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जो आपके फिगर्स हैं इतने सारे, इनको आप क्या कर सकते हो, टेबल में की फॉर्म में भी रख सकते हो। टेबल की फॉर्म में कैसे, बस आपको यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है इस तरह से, और आपकी जो है एक टेबल की फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ से ओके करोगे तो ये देखो, जैसे हमारे कंटेंट राइट आता था, इंडेक्स हम लिखते थे, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, तो सेम यहाँ से हम टेबल ऑफ फिगर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी पिक पे क्लिक करोगे, जैसे पिक ए पे जाना है तो पिक ए पे क्लिक करोगे आप, पिक 1 ए पे आ जाएगी। ठीक है, सेम टेबल ऑफ कंटेंट की तरह, इंडेक्स की तरह आपका पिक्चर्स का भी इंडेक्स बन जाएगा कि आपकी पिक ए कौन से पेज पे है, पिक बी कौन से पेज पे है और पिक सी कौन से पेज पे है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेज करो, समझ में आया दोनों को? ओके, ठीक है, यहाँ तक की बात है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम यहाँ से आते हैं मार्क एंट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मार्क एंट्री। तो हम यहाँ पे एक और कोई छोटा सा टॉपिक लिख देते हैं। ठीक है, अब ये मार्क एंट्रीज और मार्क साइटेशन ये सेम एक जैसे काम करते हैं, यानी कि आप पैराग्राफ को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मार्क कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के एंड वाला जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करा और इसको मार्क कर दिया। ठीक है,
इसको मार्क कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हम इंडेक्स की जो एंट्री दिखा सकते हैं वो दिखा सकते हैं मेन एंट्री और सब एंट्री के नाम से। ठीक है, मेन एंट्री हमारी टेम्पलेट होगी और सब एंट्री हमारी क्या होगी, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इम्पोर्टेंट लिख दिया, इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से हम कुछ भी यहाँ पे सब एंट्री में शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से मार्क कर दिया। ओके, ये देखो हमारी एक जो टेम्पलेट है वो इम्पोर्टेंट के नाम से मार्क हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको मार्क कर सकते हैं अपनी एंट्रीज को। किसी भी जैसे पूरे डॉक्यूमेंट में हमें कोई भी मेन मेन वर्ड लग रहे हैं, ठीक है, तो उनकी हम क्या दिखाना चाहते हैं, जो उनके डिफिकल्ट वर्ड है उनकी मीनिंग है वो हम उन्हीं वर्ड के साथ दिखाना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ से ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या फिर ये कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट का हमें क्या करना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना है। हमें कोऑर्डिनेट की जो डिफिकल्ट वर्ड होता है तो उसके मीनिंग हमें इसी के साथ शो करवानी है। कोऑर्डिनेट की मीनिंग हमें इसी के साथ शो करवानी है, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करेंगे और देन मार्क एंट्री पे इसको भी एक एंट्री मार्क कर देंगे। कोऑर्डिनेट की एंट्री क्या होती है, सब एंट्री। तो कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं यहाँ से सहयोग। ठीक है, तो यहाँ से हमने मार्क कर दिया इस तरह से, आपकी कोऑर्डिनेट के साथ ये भी आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट के साथ सहयोग आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो जब भी हम मार्क एंट्री कर अप्लाई कर चुके तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो सारे इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे हर पैराग्राफ के एंड में, इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे। तो अगर हमें इनको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, होम मेन्यू पे एक ये ऑप्शन मिलता था आपको, शो एंड हाइड का। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका इसीलिए होता है। ठीक है, जो पैराग्राफ को मार्क करते हैं हम तो उनको आप शो एंड हाइड करवा सकते हो। ओके, तो इसको सबको रिमूव करने के लिए, तो सारे जो ये पैराग्राफ पे मार्क आ रहे हैं इन सबको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और हमारे वो सारा कुछ हट जाएगा। ठीक है, जो हमारे बार बार पैराग्राफ वगैरह आते हैं वो हमारे सारे हट जाएंगे। और वापस से हम रेफरेंस मेन्यू पे जाते हैं। अब अगर हमें इन एंट्रीज का, जो हमने एंट्रीज बनाई थी, इनको मार्क करना है हमें इंडेक्स के रूप में, तो हम यहाँ से इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और इनको शो करवा देंगे, यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, तो ये देखो कोऑर्डिनेट का आपका डिफिकल्ट वर्ड जो थे वो आ गया और टेम्पलेट का जो डिफिकल्ट वर्ड था वो आ गया। और कौन सी पेज पे है वो भी आपका आ जाएगा, ये सारे आपकी सेकंड पेज पे है। ठीक है, तो ये होता है मार्क एंट्री का यूज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, हैंड रेज करो। हाँ कुबेर, लग रहा है कि आपका नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं आपके वहां से। कुबेर, ऐसा लग रहा है कि आप नेटवर्क जोन में नहीं हो, आपके नेटवर्क में इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सेम आपका मार्क साइटेशन है, तो मार्क साइटेशन भी सेम मार्क एंट्री की तरह ही है। आप साइटेशन को मार्क कर सकते हो, आप साइटेशन को मार्क कर सकते हो। ठीक है, आप देखो कैसे साइटेशन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस से पहले जैसा हो जाएगा ये। सॉरी, ठीक है, अब जैसे साइटेशन मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। ठीक है, साइटेशन का मतलब वही होता है जो हमने अभी पहले दी थी यहाँ से, साइटेशन बिब्लियोग्राफी, तो सेम वहीं से हम साइटेशन भी दे सकते हैं। हमारे लेटर टेक्स्ट को किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे हमने टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और उसके हमें साइटेशन ऐड करनी है, यानी कि ये जो टेम्पलेट टेक्स्ट है ये किसके द्वारा लिखा गया है, या इसका कोई भी, हम इसको एक साइटेशन मार्क कर देंगे कि ये किस कैटेगरी का है या फिर इसका ऑथर कौन है। तो टेम्पलेट के यहाँ पे शॉर्ट साइटेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया टेम्प और कैटेगरी इसकी क्या है। ठीक है, रूल्स है, स्टैट्यूट है, कोई प्रोविजन है, कोई
कलर कलर और है, तो इस तरह से आप इसको इसकी कैटेगरी भी डिसाइड कर सकते हो। हमने क्या करके ये हमारा एमएस ऑफिस का कोई कैटेगरी से रिलेटेड है, तो हमने इसको कैटेगरी डिसाइड कर दिया यहाँ से और इसको यहाँ से मार्क कर दिया। ओके, तो सेम बुक मार्क की तरह हमारा ये भी मार्क हो जाएगा। ये देखो साइन ये जो था, ठीक है, वापिस से हमारे मार्क आ जाएंगे। तो टेम्पलेट के ऊपर हमने साइटेशन लगा दी है टैम, और यहाँ से टेम्पलेट के ऊपर हमने मार्क एंट्री भी कर रखी है इंपॉर्टेंट के नाम से, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें और साइटेशन लगानी है। जैसे यहाँ पे हम इस क्विक स्टाइल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे साइटेशन लगाना चाहते हैं। ठीक है, क्विक स्टाइल को हमने सिलेक्ट करा और इसके ऊपर हम साइटेशन लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्विक स्टाइल को सिलेक्ट करा, मार्क साइटेशन पे एंट्री करी और क्विक स्टाइल से जो शॉर्ट साइटेशन होती है वो हमने यहाँ से कर दी क्विक और इसको मार्क कर दिया। ओके, तो हमारी साइटेशन भी ऐड हो गई और मार्क एंट्री हम पहले ऐड कर चुके। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हाइड कर देंगे। ठीक है, तो होम मेन्यू पे जाके आपको ये ऑप्शन मिलेगा शो एंड हाइड का, तो यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हो। ओके, इसको हमने यहाँ से हाइड कर दिया। हाइड करते ही हमारा डॉक्यूमेंट सही दिखने लगेगा। और अब हमें क्या करना है, रेफरेंस मेन्यू पे जाके ये जो साइटेशन हमने मार्क करी है इनको हम अपने टेबल की फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। ओके, टेबल की फॉर्म में कैसे शो करवा सकते हैं, यहाँ से बस आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपका टेबल आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसको यहाँ से ओके करोगे। जो भी साइटेशन होंगे, देखो एमएस ऑफिस कैटेगरी के अंदर आपकी दो साइटेशन है, क्विक स्टाइल और टेम्पलेट, और ये दोनों आपकी कौन सी पेज पे है, दूसरे पेज पे। ठीक है, तो ये यूज होता है साइटेशन मार्क करने का और एंट्री मार्क करने का। ओके, साइटेशन को आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, और साइटेशन को आप मार्क भी कर सकते हो। ओके, तो ये जो सारा रेफरेंस का जो मेन्यू है इसमें आपके सारे लिंक्स वाले काम आएंगे। ये एंट्री को मार्क करना है कि उसको लिंक करना, उसको कहीं पर के रूप में शो करवाना, वो सारे आपके ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अब ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, हैंडल्स करो। हाँ चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, अब आप क्या करो, 34 हो रहे हैं, ठीक है, 6 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। इन सबको आप एक बार खुद करके देखो, और अगर कोई डाउट आता है तो वो पूछो, फिर हम आगे नेक्स्ट मेन्यू करवाते हैं, मेलिंग मेन्यू। ओके, तो 34 हो रहे हैं, 40 तक आप इसको करके देखो। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन पैनल में लेके आप उससे पूछ सकते हैं। एकता लेट हो गए आप। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, आपको यहाँ पे हैंड रेज करने मिलेगा, और क्वेश्चन पैनल में आप क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हो, तो ये दो फीचर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हैंड रेज जब मैं बोलूँ तब हैंड रेज करना है आपने, और जब अगर आपको कुछ पूछना है तो क्वेश्चन में लिख के आप पूछ सकते हो इसी तरह से। ठीक है, ठीक है, एकता वॉइस क्लियर आ रही है, हैंड रेज करो। ठीक है, अब नेक्स्ट मेन्यू हम करवाएंगे यहाँ से मेलिंग मेन्यू। मार्क साइटेशन में क्या करना है बेटा, मार्क साइटेशन कुछ नहीं करना है, आप जो साइटेशन लिखना चाहते हो वो साइटेशन को आप मार्क कर सकते हो, और उसका कुछ खास यूज नहीं। इनका कोई वैसा बहुत बेहतरीन यूज नहीं है कि हाँ भाई ये फुल कंटेंट, पर कंटेंट है इसलिए बताने पड़ते हैं। बाकी इनका कोई ऐसा खास यूज नहीं है कि बहुत ज्यादा मेन यूज होता है इनका, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
बस ऑप्शंस हैं, अगर यूज करते हैं आप उनको कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर तो ऐसे इंसर्ट हो, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। कि पिक्चर तो इंसर्ट हो जाती है इजीली, आप इंसर्ट मेन्यू में जाके ऑप्शन पे पिक्चर क्लिक करोगे, आपकी पिक्चर आ जाएगी, वहां से क्लिक करो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। सर पिक्चर इंसर्ट होकर लाइन कट हो गई, पिक्चर इंसर्ट हो रही है, लाइन कट हो रही है, मैं समझा नहीं। जैसे पिक्चर इंसर्ट कर लिया, जैसे मैं दिखाता हूँ एक मिनट को। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट कर लिया जैसे हमने, ठीक है, यहाँ पे हमें पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस पिक्चर पे क्लिक करके इसकी पोजीशन यहाँ से कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक पोजीशन लगा देना, यानी कि ये लाइन टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। तो यहाँ से क्या करना, पिक्चर की पोजीशन चेंज कर देंगे यहाँ पे, बस रैंडमली कोई भी कर दो, उसके बाद आप पिक्चर को मूव कर सकते हो इजीली। तो पहले फॉर्मेट मेन्यू पे आके इसको आप क्लिक कर देना है, पिक्चर की किसी भी एक पोजीशन पे। तो पोजीशन जैसे ही चेंज होगी तो उसके आप उसको फ्रीली मूव कर पाओगे। अगर पोजीशन चेंज नहीं करोगे तो वो टेक्स्ट की तरह मूव होगी, जहां जहां टेक्स्ट होंगे सिर्फ वहीं वहीं जाएगी, तो लाइन आपकी कट होगी कुछ लाइन। ठीक है, आई थिंक ये इशू हो आपका, तो ये अब सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। ओके, ठीक है, अब अगला मेन्यू है आपका मेलिंग मेन्यू, वो करवा देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेलिंग मेन्यू। तो इसके लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल डॉक्यूमेंट का, इसी को मैं साफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंट्रोल ए करके यहाँ से डिलीट कर दोगे तो आपको जो सारे पेजेस है वो वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट कीज का यूज बीच बीच में करते रहना, क्योंकि जितना यूज करोगे आप शॉर्टकट कीज का, उतनी ही आपको वो और अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, मेन्यू करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, मेलिंग मेन्यू में क्या होता है, यहाँ से कंटेंट लिख लिया है, ठीक है, छोटा सा ही लिखा है हमने। अब मेलिंग मेन्यू में क्या होता है कि हम एक मेल तैयार करते हैं।
ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं होती। ठीक है, ये प्रॉपर आपकी जो ऑफलाइन मेल होती है उसकी तरह काम करता है। ठीक है, तो उस मेलिंग पे हम क्या करते हैं होते हैं हम मतलब कि जिस तरह से एक छोटा सा डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, अपने रिसिपेंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या हेडिंग्स वगैरह ऐड करनी है हम वो कर लेते हैं। ठीक है, कोई ग्रीटिंग लाइन्स हमें ऐड करनी है, डियर सर डियर मैडम, तो वो हम प्रॉपर तरीके से फॉर्म फॉर्मेट में हमें यहाँ से मेलिंग मेन्यू के अंदर से देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या है, एनवेलप का, यानी कि क्रिएट के अंदर हमें दो चीजें दे रखी है, एक एनवेलप क्रिएट करना है और एक लेबल्स क्रिएट करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, एनवेलप क्रिएट करते हैं। एनवेलप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप मिल जाएंगे एनवेलप बनाने के लिए। तो एनवेलप में क्या है, एक आपका डिलीवरी एड्रेस आएगा, डिलीवरी एड्रेस क्या, जहाँ पे आप अपने लेटर को भेजना चाहते हो। ठीक है, तो हम रिटर्न एड्रेस में कौन सा एड्रेस है, जिस एड्रेस से हम भेज रहे हैं, यानी कि हमारा एड्रेस। अगर लेटर है वो डिलीवर नहीं हुआ हमारे डिलीवरी एड्रेस पे तो वापस कहाँ है, हमारे एड्रेस पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से डिलीवरी एड्रेस को यहाँ से लिख सकते हैं। और इसको हमें क्या करना वगैरह कुछ नहीं करना है, इसको हमें करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जैसे ही आपका ऐड होगा तो आपके यहाँ पे जो कंटेंट मैंने पहले लिखा था उसके ऊपर आपको ये एड ऑन मिल जाएगा, एनवेलप हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, और इसके नीचे आपको आपका लेटर शो हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से लेबल्स। तो लेबल्स पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेबल्स तो हमारी सेम वैसे ही रहती हैं। ठीक है, जो पोस्ट कार्ड हमें मिलता है तो वहां से हमें लेबल्स को ज्यादा हम जनरेट नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उस यहाँ से आप स्टार्ट मेल मर्ज से हम अपने मेल का जो मर्ज है उस सबको स्टार्ट कर सकते हैं। जो पूरा हमारा मेल के अंदर जो भी कंटेंट ऐड ऑन हो रहे हैं उस सबको हम यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे मेल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको जो एंड में हमें ऑप्शन मिलता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ठीक है, तो एक ही विजार्ड की तरह काम करता है, यानी कि इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज से करेंगे तो आपके साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। और इन ऑप्शंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे लेटर को एक प्रॉपर फॉर्म में डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, कुबेर और तन्मय यहाँ तक समझ में आ रहा है, हैंड रेज करो। हाँ ठीक है, वो बच्ची शायद से क्या हो गया पता नहीं, शायद से शो नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो आगे हम काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, नीचे आप देखोगे तो यहाँ से आपको पहले आप स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से समझ लो, यहाँ पे आपको 6 स्टेप्स मिलेंगे। ठीक है, 6 स्टेप के जरिए आप अपने पूरे लेटर को डिजाइन कर सकते हो।
ठीक है, तो हम यहाँ से अपने एक एक स्टेप को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला है यहाँ से जो स्टेप है, ये हमें क्या कह रहा है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन। तो आप दोनों मुझे बताओ कि हम इसमें से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, किस चीज पे हम काम कर रहे हैं, किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, बताओ दोनों में से कोई भी फटाफट। नहीं तन्मय, हम ईमेल नहीं बना रहे हैं, हम लेटर को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ईमेल तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो ईमेल को हम क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी हम फिलहाल लेटर को क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेटर पे ही क्लिक रहने देंगे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर। आप अपने लेटर को किस तरह से सेटअप करना चाहते हो। तो तीन ऑप्शन है हमारे पास, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, या तो हम इसी डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, या फिर हम टेम्पलेट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं, या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, हमने जो कोई कल परसों हमने सेव किया हो कोई पुराना डॉक्यूमेंट, हम उसको ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को कर रहे हैं, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। हमने जो डॉक्यूमेंट पर भी हम काम कर रहे हैं, हमारा यही लेटर है, हम इसी को लेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेप है, सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। ठीक है, सिलेक्ट रिसिपिएंट है यहाँ से। अब सिलेक्ट रिसिपिएंट में हम यहाँ से क्या करेंगे, कि जो हमारे रिसिपिएंट की लिस्ट है, हम वो तैयार करेंगे कि हम जो हम जिसको भेज रहे हैं, तो रिसीव करने वाला कौन कौन है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे भी तीन ऑप्शन है, यूजर, एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि कोई पुरानी लिस्ट है हमारे पास, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, आउटलुक कॉन्टैक्ट होते हैं हमारे जीमेल के कॉन्टैक्ट, तो हम चाहते हैं तो उसमें से ले सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो हम टाइप अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट बना सकते हैं खुद से। ठीक है, तो हम एक नई लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं खुद से। ठीक है, हमारे पास ना तो कोई पुरानी लिस्ट है, ना ही हमारे पास आउटलुक के कॉन्टैक्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे हमारे हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट का ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे और क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें ये ऑप्शंस फिलअप करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखो न्यू एड्रेस की लिस्ट आप लोगों को शो हो रही है यहाँ से। ठीक है, न्यू एड्रेस की लिस्ट में आपको यहाँ से क्या शो करवाना है, टाइटल लिखना है उस व्यक्ति का जिसको आप लेटर दे रहे हो, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। ठीक है, सिटी, स्टेट, जिप कोड या पिन कोड जो भी होता है, कंट्री, होम फोन नंबर, वर्क फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें हमें यहाँ से फिलअप करनी है। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपके लिए पहली लाइन फिलअप कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट नेम हमारे पास है राम शर्मा, कंपनी नेम है इसका IACS, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस है इसका कमला नगर। ठीक है, इस तरह से सिटी है इसकी दिल्ली, स्टेट में भी हम क्या लिखेंगे, सेम दिल्ली, और जिप कोड या पिन कोड सेम होते हैं, तो हम यहाँ से लिख देंगे 110007। कंट्री लिख देंगे यहाँ पे इंडिया। ठीक है, और ये होम फोन नंबर, वर्क फोन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम रामनिटी बना दी, ऐसी हमें कोई दूसरी लिस्ट बनानी है। ठीक है, मतलब इसी में हमें और भी ऐड ऑन करना है। यहाँ से देखो आपको न्यू एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, न्यू एंट्री का ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, एक और व्यक्ति का नाम इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दोबारा न्यू एंट्री करोगे तो एक और व्यक्ति का नाम ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपकी देखो तीन लिस्ट बन जाएंगी। ठीक है, तो आप तीन लिस्ट, चार लिस्ट, पांच लिस्ट, जितनी लिस्ट हो सकती है उतनी बना सकते हो। किसी नाम को, किसी लिस्ट को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट एंट्री करोगे इस तरह से। यस, तो आपकी सिर्फ दो लिस्ट रहेंगी और बाकी लिस्ट हट जाएगी। तो एक एक करके आप एंट्रीज को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं, एम्प्टी है इस तरह से।
टाइटल में आप क्या डालोगे? टाइटल में आप डाल सकते हो उस व्यक्ति की पोजीशन। अगर वो आप जानते हो कि हाँ भाई आप उसको ऑफिस में बात कर रहे हो या घर पे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप टाइटल में उसकी पोजीशन डाल सकते हो, सर डाल सकते हो, मैनेजर डाल सकते हो, ठीक है, सुपरवाइजर डाल सकते हो। ठीक है, तो टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो जिस नाम से या जिस पोस्ट से उसको बुलाया जाता हो। ठीक है, आप किसी कंपनी में उसको एक ऑफिशियल लेटर भेज रहे हो, तो आप यहाँ पे मैनेजर है, जैसे वो मैनेजर है या सुपरवाइजर है वहाँ का, या वहाँ का क्लर्क है, जो भी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे शो करवा दो। जैसे मैं यहाँ पे करवा देता हूँ मैनेजर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फटाफट से ये थर्ड स्टेप तक आओ और ये लिस्ट बनाओ अपने कंप्यूटर में। ठीक है, 53 हो रहे हैं। ठीक है, 55 तक इसको बना दो फटाफट से, फिर आगे करवाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप आओ, एक लेटर लिखो, उसमें एनवेलप ऐड करो, और उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज से आप मेल मर्ज विजार्ड पे आओ। देन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप पे आओ। ठीक है, यहाँ तक आओ। देन उसके बाद हम आपको आगे करवाते हैं। ठीक है, जब यहाँ तक आ जाओ तो हैंड रेस कर देना। ठीक है, यहाँ तक करो, और ये लिस्ट यहाँ तक लिस्ट बन जाए जिस तरह से मैंने बनाई है, उसके बाद हैंड रेस करना, फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। हाँ ठीक है, कुबेर हो गया, तन्मय आपका भी हो गया। फटाफट से यहाँ तक करो।
ठीक है, अब देखो आप लोग नेक्स्ट आगे करवाते हैं हमें इसमें। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट बनाई है हमने इसको यहाँ से ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद हमें इसको सेव करना पड़ेगा, यानी कि फॉर फ्यूचर यूज हम इसको सेव कर देंगे, ताकि आगे हमें इस लिस्ट को दोबारा ना बनाना पड़े। ठीक है, हम इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, जैसे हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, किस नाम से, राम शर्मा के नाम से। ठीक है, इस तरह से लिस्ट सेव करके यहाँ से इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पे हमारा ये जो टिक आ जाएगा, तो जितनी भी आपकी लिस्ट होगी वो यहाँ से सारी सेव हो जाएगी। ठीक है, राम शर्मा हमने एक लिस्ट बना दी है इस तरह से। तो ये आपका थर्ड स्टेप है, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं थर्ड स्टेप में। अब नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, ठीक है, राइट योर लेटर। यानी कि नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट योर लेटर मीन्स हम अपने लेटर में अगर कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और हम क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे एड्रेस ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग लाइन्स ऐड करना चाहते हैं, तो पहले हम ग्रीटिंग लाइन्स को ऐड करते हैं। ग्रीटिंग लाइन्स क्या होती है, देखो ग्रीटिंग लाइन्स पे जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से ये ग्रीटिंग लाइन्स मिल जाएंगे, डियर या फिर टू। ठीक है, तो टू हम कब देते हैं, जब हमारा कोई ऑफिशियल लेटर हमें पोस्ट करना होता है तो हम टू लिखते हैं, और अगर हमारा कोई फैमिलियर या फिर अनऑफिशियल होता है, यानी कि हम किसी अपने रिलेटिव को किसी को भेजते हैं, ठीक है, तो हम डियर के साथ उसको यूज करते हैं। तो एग्जांपल है, आपको फॉर्मेट दे रखा है, जैसे डियर रामलाल या रैनलाल, जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आपका ये आएगा डियर, एक मिनट मैनेजर शर्मा आ रहा है ना, इसको देखो अभी उठाते हैं। ठीक है, डियर राम शर्मा दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, देखो अब आपका आ गया डियर राम शर्मा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ग्रीटिंग लाइन्स को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ से इसको ओके करा, और ये ग्रीटिंग लाइन हमारी एड्रेस से पहले ऐड हो जाएंगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ से, तो हम क्या कर्सर को क्या रखेंगे, कर्सर को हम नेक्स्ट लाइन में रखेंगे, और उसके बाद हम ग्रीटिंग लाइन्स को ऐड करेंगे। तो डियर यहाँ से जोश वाले को कर देंगे, तो डियर नहीं, हम यहाँ से टू लिखेंगे। ठीक है, एक राम को भेज रहे हैं जो मैनेजर है, तो हम यहाँ से ग्रीटिंग लाइन्स लिख देंगे। ये देखो हमें यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन शो हो रही है। ठीक है, जो हमारा एड्रेस था पीतमपुरा दिल्ली 36, उसके नीचे हमें ग्रीटिंग लाइन्स मिल जाएंगे, और इसी के नीचे हम एड्रेस ब्लॉक लिखना चाहते हैं तो एड्रेस ब्लॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस ब्लॉक हमारा इस तरह से शो होगा, ये मैनेजर शर्मा राम। ठीक है, आप इस नाम को मैंडेट थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आपका एड्रेस ब्लॉक में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस ब्लॉक को हम नेक्स्ट लाइन में कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपकी ग्रीटिंग लाइन ऐड होगी, और इसके अंदर एड्रेस ब्लॉक भी ऐड होगा। तो आपने फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अपने लेटर में अगर कुछ और ऐड ऑन करना था तो हमने वो भी ऐड ऑन कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने फिफ्थ स्टेप पे, और फिफ्थ स्टेप पे क्या है हमारा, फिफ्थ स्टेप है हमारा प्रीव्यू योर लेटर। आपका लेटर किस तरह से बन के तैयार होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, ये देखिए। ठीक है, टू राम शर्मा, मैनेजर शर्मा राम IACS कमला नगर। तो प्रॉपर उसके एड्रेस के साथ उसके एड्रेस ब्लॉक ऐड करें हमने। ठीक है, ग्रीटिंग लाइन्स ऐड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा लेटर बन के तैयार हो गया। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप। ठीक है, इसको यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ से आ जाएगा कंप्लीट मेल मर्ज, यानी कि हमारा जो कंप्लीट मर्ज जो है लेटर को, वो हम यहाँ से आखिरी सिक्स स्टेप, जो आखिरी लास्ट स्टेप है हमारा सिक्स, यहाँ से हम इसको मर्ज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम करेंगे करेंट डॉक्यूमेंट, सॉरी ऑल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम नंबर ऑफ कॉपीज की, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज हमें चाहिए, तो हम यहाँ से वो नंबर ऑफ कॉपीज डालेंगे। जैसे राम को भेजना है, श्याम को भेजना है, ठीक है, सीता को गीता को भेजना है, तो चार को भेजना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज 4 लिखेंगे, और हमारे प्रिंट आउट में 4 कॉपीज हमें मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा जो मेलिंग मेन्यू है, जो पूरा मेलिंग मेन्यू है, इसके अंदर के हमने सारे ऑप्शन एक एक करके हम इसमें साइड में मेल मर्ज विजार्ड में कर चुके हैं। ओके, तो अब थर्ड स्टेप के बाद आप जो लिस्ट बना चुके थे उसके बाद अब इसको करो। ठीक है,
तो एंड तक आप 6 स्टेप तक करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से ऐड ऑन करा जाए। ओके, ठीक है, 12 3 हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो फटाफट से इसको करो, और अगर कोई डाउट आता है तो वो बता देना। ठीक है, स्क्रीन को मैं यहीं पे पॉज कर देता हूँ, या तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से तो हैंड रेस कर देना। ओके, ठीक है, तो ट्रांसलेट के ऑप्शन में ही आपको काफी सारे यहाँ से दे रखे हैं। तो किसी भी भाषा में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश वाले जो वर्ड हैं आप लोगों को स्पेनिश, ठीक है, पर्शियन, पुर्तगीज, रोमानियन, रशिया, किसी भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स। स्क्रीन टिप्स अभी हमने यहाँ से क्या कर रखी है, ऑफ कर, स्क्रीन किसी भी ऑन कर सकते हो। इंग्लिश में ऑन कर सकते हैं, फ्रेंच में ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको फ्रेंच में ऑन कर देते हैं जैसे। तो उसके बाद क्या होता है, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर जैसे ही माउस को रखोगे थोड़ी देर, तो फ्रेंच में उसका मतलब बता देगी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्क्रीन टिप्स। तो स्क्रीन टिप्स आप किसी भी उसमें ऐड, क्विक को सिलेक्ट करूँ, इसके ऊपर माउस रखूंगा तो मुझे क्विक का मतलब बता देगा फ्रेंच भाषा में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से सेट लैंग्वेज कर सकते हो आप। ठीक है, लैंग्वेज सेट कर सकते हो। तो अभी तो हमारी इंग्लिश सेलेक्ट हो रखी है, तो लिखने के लिए, समझने के लिए तो हम इंग्लिश ही सेट करेंगे। अगर आप चाहो तो कोई दूसरी भी यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको वर्ड काउंट। आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जो वर्ड काउंट है वो आप यहीं से इजीली देख सकते हो। पेजेस आपके कितने हैं, वर्ड्स कितने, सॉरी, सिलेक्शन है, वर्ड काउंट। आप देखो, अब आपके वर्ड आ जाएंगे यहाँ से। पेजेस कितने हैं, एक पेज है। वर्ड कितने हैं, 185। कैरेक्टर्स कितने हैं, विद स्पेस और विदाउट स्पेस दोनों बता देगा। पैराग्राफ कितने हैं और लाइंस कितनी है। तो आपको कोई भी अलग ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी कोई काउंटिंग का ऑप्शन बोला जाए तो आप सीधा रिव्यू मेन्यू के वर्ड काउंट को यूज करोगे, तो आप यहाँ से सब कुछ जान सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप दोनों को? हैंड रेस करो, कुबेर एंड तन्मय। मेलिंग में मेल नहीं लिखा आपने। मेल तो लिखा, पर वो हमने लेटर की फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आपने जो जो शीट, जो लेटर यहाँ से बना के तैयार किया है, आप उसको ऑफलाइन भी दे सकते हो। और आप चाहो तो इस डॉक्यूमेंट को आप अपने यहाँ से आप डायरेक्टली मेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से डायरेक्टली मेल नहीं कर सकते। यहाँ से अगर आप जो फाइल बनाते हो उसको आप अपने मेल में जो ईमेल एड्रेस होता है या जो जीमेल एड्रेस होता है उसके साथ अटैच कर सकते हो। तो ये प्रॉपर, ये जो एमएस वर्ड आप यूज कर रहे हो, विन वर्ड जो सीख रहे हो, ये आपका पूरा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स को यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो, उनको लिख सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो इजीली। ठीक है, मगर आप यहाँ से डायरेक्टली मेल नहीं कर सकते। आप यहाँ से फाइल बना के मेल में अटैच कर सकते हो जैसे आप नॉर्मली करते हो। ओके, ठीक है,
आज की क्लास यहीं तक फिनिश करते हैं। हम रिव्यू के अंदर जो प्रूफिंग सेक्शन है उसको हम पूरा कर चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में शायद आपके जो व्यू मेन्यू है और रिव्यू मेन्यू जो बाकी बचा है वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और जब आप इसकी प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी IECS के ऐप पे, ठीक है, तो आप अपनी मैडम से एक बार कंफर्म कर लेना कि किस तरह से मिलेगी, ठीक है। बाकी आपके IECS के ऐप पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ठीक है, क्लास फिनिश करते हैं फिर, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट होते हैं अगर आपको तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।